Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we are going to perform another experiment from our AQUEB practicals. So let's see the objective of our today's experiment. So here we have our objective to study the fact of length on time period of a simple pendulum, and finally we will find the value of gravitational acceleration. So इस प्रैक्टिकल के अंदर हम ये सीखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली करके दिखाएंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम लेंथ के साथ किस तरह से इफ़ेक्ट होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और स्मॉल जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन टेबल मौजूद है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमें डायमीटर और रेडियस कैलकुलेट करना है एक बॉब का। देन हमारे पास फर्स्ट कॉलम है जिसमें हम लेंथ ऑफ थ्रेड को नोट करेंगे। देन वी हैव द टोटल लेंथ जिसमें हमारे पास पेंडुलम की थ्रेड और बॉब का रेडियस, ये दोनों शामिल होंगे। देन हम उस पेंडुलम को यूज़ करके 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे, एंड to avoid any type of error we will perform this 10 vibration 3 times at the same length to take the average of that 10 vibration. Then we have टाइम पीरियड, हमारे पास टोटल जो 10 वाइब्रेशंस का टाइम आएगा उसे हम 10 से डिवाइड करके यहाँ टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। देन हमारे पास फाइनली इन दो कॉलम्स को फिल करने के बाद हम जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। So let's come to the apparatus that we are going to use to perform this experiment. So first of all we have this iron stand, and we will use this iron stand to hang our simple pendulum. Then we have this meter scale, and this meter scale will be used to measure the length of our simple pendulum. We have this Vernier caliper to measure the diameter and radius of our simple bob. Then we have this stopwatch. This will be used to measure the time for 10 vibration, and we have a piece of thread with a bob, spherical bob, and this will be used to make our simple pendulum. तो हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ थ्रेड को ले लेंगे जिसके दोनों एंड हमारे पास प्लेन है। एक एंड पे हम इस पेंडुलम को टाई कर देंगे और दूसरे एंड को हम एक लूप बना के यहाँ इस मेटल के स्टैंड के साथ हैंग करेंगे टू मेक आवर सिंपल पेंडुलम। सो हेयर वी हैव आवर सिंपल पेंडुलम, जिसमें हमने एक एंड पे हमने एक लूप फॉर्म कर दिया ताकि हम इसे इस आयरन स्टैंड के साथ हैंग कर सकें, जबकि इसके दूसरे एंड पे हमने एक थ्रेड के दूसरे एंड के साथ हमने इस मेटल के बॉब को टाई कर दिया है। सो बिफोर परफॉर्मिंग द वाइब्रेशन वी हैव टू मेजर टू थिंग, वन इज़ द डायमीटर ऑफ दिस बॉब एंड अदर इज़ द लेंथ ऑफ दिस होल पेंडुलम। सो सबसे पहले हम इसका डायमीटर नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। इस मेटल के बॉब को हमने इस वर्नियर कैलिपर के जॉस के दरमियान हमने इस तरह से प्लेस कर दिया, एंड द डायमीटर ऑफ दिस बॉब इज़ 2 सेंटीमीटर्स। सो ये 2 सेंटीमीटर का हमारे पास डायमीटर आ गया, जिसकी मदद से हम बाद में कैलकुलेशन के दौरान रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जो भी रीडिंग हम इस परफॉर्मेंस के दौरान लेते जाएंगे वो तमाम रीडिंग्स हमें साथ साथ अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करनी है, जो कि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने ड्रॉ करके सिखाया था। तो उसके बाद अब हम इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। लेंथ को मेज़र करने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ये जो मेटल के साथ हमारे पास ये जो हुक लगा हुआ है, इस हुक के साथ हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है। इसी तरह इस लूप के आखिरी एंड तक हम इसे मेजर करेंगे।
सो हम यहाँ जो लेंथ मेजर कर रहे हैं इट इज़ 68.2 सेंटीमीटर। सो जो लेंथ है हमारे पास यहाँ इसके सिंपल पेंडुलम की इट इज़ 68.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ आ गई। अब बस इस पेंडुलम को हम अपने आयरन स्टैंड के साथ इस तरह से हैंग कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जो है वो रेडी हो गया, जिसमें हम अब 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे। सो 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करने के लिए हमें इस पेंडुलम को उसकी मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो एट द सेम टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टॉप वॉच। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेंथ ऑफ पेंडुलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for 10 vibration at this length of the pendulum is 16.09 seconds. तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आ गया। अब हम इसे इसी लेंथ के ऊपर 2 टाइम्स और वाइब्रेट करवाएंगे और उसका टाइम नोट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वाइब्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this time the time for the 10 vibration is 16.06 seconds. Let's start for the last time at this length. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for 10 vibration at this length is 16.31 seconds. तो इस लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे हमने 3 टाइम्स इसे ऑस्किलेट करवाया, और 3 टाइम ऑस्किलेट करने के बाद हमने इसका 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पेंडुलम की लेंथ को चेंज करना है। सो लेंथ को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ थ्रेड को कट कर देंगे। तो मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ थ्रेड को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मैं यहाँ इसे दोबारा लूप फॉर्म कर लेता हूँ। लूप फॉर्म करने के बाद इसकी लेंथ मेजर करेंगे कि नाउ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आवर सिंपल पेंडुलम। सो हेयर वी हैव आवर पेंडुलम, जिसकी लेंथ अब हमने चेंज कर दी है। तो चेंज करने के बाद हम इसकी लेंथ को दोबारा से मेजर करते हैं फ्रॉम द हुक ऑफ दिस पेंडुलम टू द टिप ऑफ दिस थ्रेड, loop of the thread. So once again let's find the length of this pendulum. So this time the length of the pendulum is 57.7 centimeters. The length of this pendulum including hook is 57.7 centimeters. So अब इस पेंडुलम को हम यहाँ हैंग कर देते हैं। So now we will measure the time of 10 vibration at this new length of our simple pendulum. So let's start the first 10 vibrations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for this 10 vibration is 14.88 seconds. So इस लेंथ ऑफ पेंडुलम पे हमारे पास जो टाइम आया है दिस इज 14.88. सो इसी लेंथ के ऊपर हम दोबारा से रीडिंग परफॉर्म करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for 10 vibration is 14.91.
सो फॉर द लास्ट टाइम एट दिस लेंथ ऑफ द पेंडुलम 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो द टाइम इज़ 14.91 सेकेंड्स. तो इस लेंथ के ऊपर हमने 3 टाइम्स वाइब्रेशन को परफॉर्म किया. अब वंस अगेन हम अपने मेथड को रिपीट करेंगे दैट वी विल टेक अ कट ऑन द अदर एंड ऑफ दिस थ्रेड और हम इसको दोबारा से लूप परफॉर्म करके इस पेंडुलम की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे. सो हेयर वी हैव आवर पेंडुलम जिसकी हमने लेंथ को फर्दर डिक्रीज़ कर दिया और डिक्रीज़ करने के बाद हम इसकी लेंथ को दोबारा से मेज़र कर लेते हैं इंक्लूडिंग द हुक ऑफ द पेंडुलम. सो दिस टाइम द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ 48.1 सेंटीमीटर. सो अब ये जो हमारे पास पेंडुलम मौजूद है इट इज़ 48.1 सेंटीमीटर्स. तो अब हम इसे दोबारा से यहाँ हैंग कर देते हैं. ओके सो ये हमारे पास पेंडुलम आ गया जिसकी लेंथ हमने डिक्रीज़ की थी. सो अब हम दोबारा से उसी तरह अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हैं ताकि हम इसकी 3 टाइम्स 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for 10 vibration is 13.56 seconds. Second time हम इसको परफॉर्म करते हैं for the 10 vibration at this length. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for this 10 vibration is 13.50 seconds. So the last time हम इस length of pendulum पर 10 vibrations का time note करने जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the time for 10 vibration is 13.66 seconds. तो ये हमारे पास यहाँ तक हमारी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई. जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया था अपनी परफॉर्मेंस से अब वो तमाम डेटा हमने अपने पास ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड कर लिया था. तो अब हम चलते हैं अब उस ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ जहाँ हमने अपना सारा डेटा रिकॉर्ड किया है. सो हेयर वी हैव आवर ऑब्जर्वेशन टेबल जो कि हमने रिकॉर्ड किया था ड्यूरिंग आवर परफॉर्मेंस. दीज वर 3 लेंथ्स ऑफ आवर पेंडुलम और जिसके हमने ये 3 डिफरेंट टाइम्स हमने नोट किए थे. ये जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ आवर पेंडुलम जिसमें लेंथ ऑफ द थ्रेड और रेडियस ऑफ आवर बॉब. हमने डायमीटर कैलकुलेट किया था 2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो हमारा जो रेडियस आ जाता है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर. तो वो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर. इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए देखें लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस रेडियस. सो लेंथ हमारे पास 68.2 है. रेडियस हमने ऐड किया दिस विल बिकम 69.2 सेंटीमीटर्स. इसी तरह से ये दोनों लेंथ ऑफ रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द थ्रेड हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली. ये वो 3 कॉलम्स हैं जो कि हमने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस नोट किए थे. देन नेक्स्ट कॉलम की तरफ आए तो इट इज़ द एवरेज टाइम. एवरेज टाइम हमने हर लेंथ पर हमने 3 टाइम्स नोट किए थे. इन तीनों टाइम्स का एवरेज निकालने के लिए क्या करना है तीनों टाइम्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा 16.15. सिमिलरली इन तीनों लेंथ टाइम्स का जो एवरेज है वो हमने यहाँ नोट कर लिया है. एक चीज़ यहाँ पर देखते हुए चलें
कि जो हमारी टोटल लेंथ है पेंडुलम की वो डिक्रीज की थी हमने 69.2, देन 58.7 एंड देन फाइनली 49.1 लेंथ हम डिक्रीज कर रहे थे। तो अब हम इफेक्ट देखते हैं कि व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। सो इस टाइम पीरियड निकालने के लिए दिस इज द टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन। हमें क्या करना है, हमें 1 वाइब्रेशन का टाइम निकालना है, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो 1 वाइब्रेशन का टाइम इक्वल हो जाएगा 1.615 के। हमने इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 1.490 एंड 1.357। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइम्स आ गए, दैट आर द टाइम पीरियड ऑफ आर 3 डिफरेंट पेंडुलम। सो अगर हम यहाँ देखें लेंथ को जैसे हमने डिक्रीज किया तो वैसे वैसे टाइम पीरियड भी साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है। एट 69.2 द टाइम पीरियड इज 1.615. At 58.7 centimeters, the time period is 1.49. Similarly, at 49.1, the time period is 1.357. It's mean that जब लेंथ को हम कम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड भी सिंपल पेंडुलम का कम होता जा रहा है। So the relation between the length and the time period of the pendulum is they are directly proportional. By increasing the length of the pendulum, the time period of the pendulum will also increase. देन इन 2 कॉलम्स की तरफ देखें तो यहाँ हमारे पास मेंशन किया हुआ है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। सो वी हैव द टाइम पीरियड 1.615, इसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया, दैट इज 2.60। सिमिलरली 1.490, इसका स्क्वायर कैलकुलेट किया, द स्क्वायर इज 2.22। देन फाइनली 1.357, इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 1.84। इस लास्ट कॉलम को देखें तो इस लास्ट कॉलम में हमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम को टाइम स्क्वायर से डिवाइड करना है। वेयर इज आवर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम है 69.2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, दैट इज 2.60। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 26.61। सिमिलरली length of the pendulum is 58.7 and the time square is 2.22. our result is 26.44. इसी तरह से हमने ये थर्ड मेजरमेंट के लिए L/T स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ g। उसके लिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला मौजूद है, 4 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द L/T स्क्वायर। सो ये हमारे पास कॉलम मौजूद है L/T स्क्वायर का, तो हमें इस वैल्यू को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो हियर वी हैव आवर वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसमें हमने 4 स्क्वायर्स को L/T स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। सो द वैल्यू इज 1050.5 and 1043.8 and 1053.2. So these are the values of gravitational acceleration, and in units the units is centimeter per second square. ये हमारे पास g की वैल्यूज आ गई हैं। फॉर द रिजल्ट वी कैन टेक द एवरेज ऑफ दीज 3 वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो फाइनली वन लास्ट थिंग, वी हैव स्टडीड द वैल्यू ऑफ g इन आवर थ्योरी, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमने स्टडी की थी थ्योरी के अंदर, बट द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हमने जो परफॉर्म किया इट इज़ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारी जो g की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 1000 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। और हमारा जो रिजल्ट है, अगर हम इन तीनों का एवरेज लें तो आवर रिजल्ट इज नियरेस्ट टू दिस एक्चुअल वैल्यू। सो दिस वॉज आवर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम का इफेक्ट स्टडी किया ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, और साथ साथ हमने यहाँ वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया। So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other experiment from our AKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to